अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में आज पेज नंबर 170, पुष्पिका नंबर 57, निषेध विभाग। ठीक है। अथ निषेध मीमांसा। पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः। निषेधवाक्यानाम् अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन एव अर्थवत्वात्। निषेधवाक्यानाम् अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्व एव अर्थत्वात्। तथा हि यथा विधिः प्रवर्तनां प्रतिपादयन् स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थं विधेयस्य यागादेः इष्ट साधनत्वम् आक्षेपन् पुरुषं तत्र प्रवर्तयति। तथा हि यथा विधिः प्रवर्तनां प्रतिपादयन् स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थं विधेयस्य यागादेः इष्ट साधनत्वम् आक्षेपन् पुरुषं तत्र प्रवर्तयति। तथा न कलंजं भक्षयेत् इत्यादि निषेधः अपि निवर्तनां प्रतिपादयन् स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थं निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य परानिष्ट साधनत्वम् आक्षेपन् पुरुषं ततो निवर्तयति। तथा न कलंजं भक्षयेत् इत्यादि निषेधः अपि निवर्तनां प्रतिपादयन् स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थं निषेधस्य कलंजभक्षणस्य परानिष्ट साधनत्वम् आक्षेपन् पुरुषं ततो निवर्तयति। ठीक, चलिए इतने का पढ़ लेंगे। तो निषेध विभाग तो कहाँ से आया है बीच में निषेध विभाग? क्योंकि अभी तक तो नामधेय चल रहा था, उसके समाप्ति हो गई तो निषेध विभाग सरल हुआ। क्यों? तो पीछे वेद के 5 भाग बताए थे, 5 भागात्मक वेद बताया था। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थ हुआ। उन 5 भागों में से विधि, मंत्र और नामधेय, इन तीनों का विवेचन पूरा हुआ। अब उसके बाद क्रम प्राप्त है कौन? निषेध। तो निषेध क्या होता है तो उसका विचार अब कर रहे हैं। ऐसा विधि वाक्य होते हैं कुछ, उस प्रकार निषेध वाक्य भी होते हैं, किंतु उसकी परिभाषा क्या है तो दे रहे हैं। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः। क्या लिखा है जी? पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः। पुरुष को निवृत्त कराने वाला, हटाने वाला, मना करने वाला जो वाक्य, उसको क्या कहेंगे? निषेध वाक्य। लेकिन कहाँ से मना करता है, कहाँ से निवृत्त कराता है, इस वाक्य के ऊपर एक शेष शब्द लिखिए। क्या बताता हूं। पहला वाक्य है ना पुस्तक में, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध। लिखिए एक शब्द, अनर्थ फलकात् कर्मणः इति शेषः। अनर्थ फलकात् कर्मणः इति शेषः। इधर वह लाइट लगती नहीं क्या? सर्दी सतने नहीं चमकता बंद करा।
लाल वाला है। लाल और भी कष्ट होता है। चलिए भाई, तो क्या लिखा है देखिए, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध। किससे निवर्तक वाक्य है ये? तो लिख दिया आपको, अनर्थ फलकात कर्मण। अनर्थ है फल जिनका, ऐसे जो कर्म उन कर्मों से निवृत्त कराने वाला, निवर्तक हटाने वाला, अलग कराने वाला, मना करने वाला जो वाक्य, उस वाक्य को बोलते हैं क्या? निषेध वाक्य। हो गया कि नहीं? आगे निषेध, इसको बंद कर देंगे तो अच्छा है। आप उसको लगा के देखिए। तीन ही रह गए। ये ठीक है स्वामी। हाँ, ये ठीक है। चलो उसको भी सर तू भी रह, सब रहने दो। सब चल। चलिए, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, हुआ ना? आगे देखिए पंक्ति मूल में, निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया निवर्तक क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन एव अर्थवत्वात्। अर्थवत्वात् का अर्थ लिखिए प्रयोजनवत्वात्। तो क्या वाक्य बना? निषेध वाक्यानाम अर्थवत्वात् प्रयोजनवत्वात्, अर्थात निषेध वाक्य सफल है, प्रयोजन वाले है। क्या करने से? तो बीच में दिया, तो निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया, अनर्थ के लिए कारणीभूत जो क्रिया है कि नहीं, कलंज भक्षण आदि, शराब पीना या आदि आदि करके, है कि नहीं, मांस खाना, ये सब तो अनर्थ के लिए कारणभूत वो क्रिया है। उस क्रिया से निवृत्ति कराना, हटाना, हटा देना, हटा पाती है, तो यही उसमें क्या है जी? प्रयोजन पत्ता है निषेध वाक्यों में। तो वही लिखा, निषेध वाक्या नाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन। अनर्थ हेतु जो क्रिया, उससे निवृत्ति कराना, निवृत्ति की उत्पत्ति करना, इसमें ही अर्थवत्ता है। किनकी? निषेध वाक्यों की। तो निवृत्ति जनकत्वेन एव, वहां पर है ना, जनकत्वेन एक मात्रा है वहां पर, तो दो होना चाहिए, तब संधि होगी एव, नहीं तो इव होगा। जनकत्वेन एव अर्थवत्वात्। अच्छा, ऊपर हाँ ठीक है। तो एक वाक्य लिखिए, निषेध वाक्यानाम इदम एव प्रयोजनम। निषेध वाक्यानाम इदम एव प्रयोजनम। इदम एव प्रयोजनम यद अनर्थ फलकेभ्यः अनर्थ फलकेभ्यः कर्मभ्यः पुरुषाः निवर्तन्ताम् इति। हो गया? देखिए भाई अर्थ, निषेध वाक्या नाम इदम एव प्रयोजनम, निषेध वाक्यों का इतना ही प्रयोजन है क्या? कि यद, जो कि अनर्थ फलकेभ्य कर्मभ्य, अनर्थ है कि नहीं, महा अनर्थ देने वाले, अनर्थ है फल जिनका, ऐसे जो कर्म, उन कर्मों से पुरुषों को हटाना, यही प्रयोजन है किनका? निषेध वाक्यों का। ठीक है, तो उसको ही स्पष्टीकरण कर रहे आगे तथाई करके। तो पंक्ति लगी पूरी, पुनः पढ़ता हूं। निषेध वाक्या नाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन
जनकत्वेन एव अर्थवत्वात्। हो गया ना, स्पष्टीकरण कर रहे आगे। चाहे तो और एक वाक्य लिखते इस पर, लिखेंगे न कलंजम भक्षयेत्, न कलंजम भक्षयेत् इत्यादि निषेध वाक्यानाम, इत्यादि निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु भूतायाः अनर्थ हेतु भूतायाः कलंज भक्षणादि क्रियायाः कलंज भक्षणादि क्रियायाः सकाशात् सकाशात् पुरुषस्य निवृत्तिजनकत्वेन एव अर्थवत्वाम्, निवृत्तिजनकत्वेन एव अर्थवत्वम्। अर्धविराम। न किंचित कर्तव्यता प्रतिपादकत्वेन, न किंचित कर्तव्यता प्रतिपादकत्वेन इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। जैसे उदाहरण दिया, न कलंजम भक्षेत, कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। अब कलंज क्या चीज है बाद में बताता हूं। तो कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए, तो निषेध वाक्य है। तो इत्यादि निषेध वाक्या नाम क्या जी, तो अनर्थ हेतु भूताया कलंजन भक्षणादि क्रियाया, अनर्थ के लिए कारण भूत जो कलंज भक्षणादि क्रिया, उस क्रिया से, सकाशात क्रिया से पुरुषस्य निवृत्तिजनकत्वेन, पुरुष को उससे, उस क्रिया से हटाना, पुरुष की क्या निवृत्ति उत्पन्न कराना, किससे, उस कलंज भक्षण रूप क्रिया से। तो पुरुष से निवृत्तिजनकत्वेन एव अर्थवत्वम्, कस्य निषेध वाक्यस्य, निषेध वाक्यानाम बहुवचन, निषेध वाक्यों का यही अर्थवत्व है। न तो किंचित कर्तव्यता प्रतिपादकत्वेन, कुछ कर्तव्य का प्रतिपादन करने में प्रयोजनवत्ता निषेध वाक्यों की नहीं है। आप तो और कुछ बताते नहीं है, केवल क्या करते जी, अनर्थ हेतुभूत क्रिया से हटाते हैं पुरुष, बस इसमें ही उनकी प्रयोजनवत्ता है, सफलता है, ठीक है, सार्थकता है। तो वही दे रहे आगे, चलिए। निषेध वाक्या मूल में निषेध वाक्या नाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन एव अर्थवत्ता, तथा ही स्पष्टीकरण कर रहे, यथा विधि ही। अब उदाहरण दे रहे है तो सिद्धांत ही, किंतु उसको उदाहरण बना रहे ये या का प्रसंग समझाने के लिए। तो यथा शब्द से उदाहरण आ रहा है, यथा विधि ही प्रवर्तनाम प्रतिपादयन स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम विधेयस्य यागादेः इष्ट साधनत्वम आक्षिपन पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, या तक उदाहरण हुआ। तथा उस प्रकार मिला जी। तो दृष्टांत कैसा दिया देखिए, यथा विधि ही, विधि, विधि का मतलब क्या, एक वाक्य लिखते हैं, विधि बराबर लिंगादि, लिंगादि, लिंगादि कौंस में लिखिए, विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इति अनुशासनात्। इति अनुशासनात् पूर्ण विराम। अनेन लिंगादीनां
शक्ति ही, लिंगादीनां शक्ति ही प्रवर्तनायाम अवधार्यते। शक्ति प्रवर्तनायाम अवधार्यते, पूर्ण विराम। हो गया ना? देखिए भैया अर्थ, विधि, विधि मतलब लिंगादि। अब लिंगादि की शक्ति किसमें है? तो बता दिया, विधि निमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, नियम है, अनुशासन है। इससे क्या पता चलता है कि अनेन लिंगादीनाम शक्ति ही प्रवर्तनायाम, लिंग की है कि नहीं, लिंग लकार की, लिंग की शक्ति किसमें है जी? प्रवर्तना में है, प्रेरणा में है। इति अवधार्यते, निश्चयते, ये निश्चय होता है। ठीक है। अब बोले कि प्रवर्तना क्या चीज है? कि जिसमें शक्ति है लिंग की, तो प्रवर्तना का अर्थ लिखिए, प्रवर्तना बराबर, प्रवर्तना बराबर प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार। प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, पूर्ण विराम। अनुकूलत्वं च जनकत्व रूपम। जनकत्व रूपम, पूर्ण विराम। प्रवृत्तिं प्रति इष्ट साधनता ज्ञानस्य, इष्ट साधनता ज्ञानस्य कारणत्वात्, प्रवृत्तिं प्रति इष्ट साधनता ज्ञानस्य कारणत्वात् तादृश ज्ञान जनकत्वम एव, तादृश ज्ञान जनकत्वम एव अनुकूलत्वम, पूर्ण विराम। एतादृशं ज्ञानम, एतादृशं ज्ञानम विधि आक्षिपति, आक्षिपति कौंस में लिखे अनुमापयति, कौंस बंद, पूर्ण विराम। देखिए भाई अर्थ, प्रवर्तना क्या है? प्रवर्तना प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, प्रवृत्ति के लिए अनुकूल जो व्यापार, बोले प्रवृत्ति के लिए अनुकूल व्यापार। अनुकूल मतलब क्या? अनुकूलत्वम च जनकत्वम। फिर अर्थ क्या हुआ प्रवर्तना का? प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार मतलब प्रवृत्ति जनक व्यापार, प्रवृत्ति को उत्पन्न कराने वाला व्यापार है कि नहीं? आगे प्रवृत्तिम प्रति, फिर प्रवृत्ति के लिए कारण कौन है? तो प्रवृत्तिम प्रति इष्ट साधनता ज्ञान से कारणत्व। किसी भी कार्य में आदमी जब प्रवृत्त होता है, क्यों प्रवृत्त होता है जी? जब उसको ये पता चलता है कि ये मेरे इष्ट का साधन है, तभी उसमें आदमी क्या होता है? प्रवृत्त होता है। यज्ञ करने में क्यों प्रवृत्त होता है? कि उसको पता चलता है विधि के द्वारा कि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। इष्ट कौन है? स्वर्ग। और इष्ट ऐसा जो स्वर्ग, उसका साधन है कौन? यज्ञ। इसलिए यज्ञ करने में आदमी क्या होता है? प्रवृत्त होता है। व्यवहार में इष्ट एक क्षुधा की निवृत्ति, और क्षुधा की निवृत्ति के लिए साधन है क्या? भोजन। तो पता चल गया, अनुभव है, इसलिए आदमी भोजन बनाने में क्या होता है? प्रवृत्त होता है। क्यों? इष्ट का साधन है। इष्ट साधनता का ज्ञान प्रवृत्ति के लिए क्या होता है? कारण होता है। ठीक है। प्रवृत्ति प्रति इष्ट साधनता ज्ञान से कारणत्वात् तादृश ज्ञान जनकत्वम एवं अनुकूलत्वम, उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न कराती है। फिर कौन? विधि। विधि प्रवृत्त कराती है ना? प्रवृत्त ऐसा नहीं कराती, समझ लीजिए किसी ने कह दिया जाओ भाई ये करो,
या कोई वाक्य सुना कि ऐसा ऐसा यज्ञ करना चाहिए और उसका कुछ फल बिल कुछ बताया नहीं है, तो कोई आदमी उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? वहां पर विधि नहीं है क्या? विधान नहीं हुआ है क्या? हुआ है, तो भी प्रवृत्त नहीं हो रहा है। क्यों? इष्ट की प्राप्ति, इष्ट साधनता का ज्ञान उससे नहीं हो रहा है। फिर वो विधि क्या करती है? अपना कार्य जो प्रवर्तना प्रेरणा उसको सिद्ध करने के लिए इष्ट साधन का ध्यान करा देती है। क्या करा देती जी? इष्ट साधन का ध्यान। भाई तुम ये करो, क्यों? ये करोगे तो तुमको ये फल प्राप्त होगा। तो इष्ट साधनता का ध्यान करा देती है कौन? विधि। किसके लिए? स्व कार्य प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। वह देखिए तादृश ज्ञान जनकत्वम एवं अनुकूलत्वम एतादृशम ज्ञानम विधि आक्षिपति अनुवापयति। इस प्रकार का ज्ञान विधि क्या करती है? करा देती है, अनुवापयति। देखिए मूल में अब तथा ही यथा विधि, विधि नाम कौन विधि? लिंगादि विधि। प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, प्रवर्तना का प्रतिपादन करती हुई। प्रवर्तना का अर्थ लिख दिया आपको। प्रवर्तना मतलब प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार है कि नहीं, अर्थात प्रेरणा। उस प्रेरणा का प्रतिपादन करती हुई कौन? विधि। तो प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, उस प्रेरणा को प्रेरणा का प्रतिपादन करती हुई स्व प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, स्व विधि वाक्य, स्व शब्द से क्या आएगा? विधि वाक्य। तो स्व प्रवर्तकत्व, विधि वाक्य के द्वारा प्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, निर्वाहार्थम का अर्थ लिखिए संपादनार्थम। संपादनार्थम, ठीक है जी। तो अपना जो प्रवर्तकत्व धर्म है विधि का, उसको संपादन करने के लिए विधेयस्य यागादि है। विधेय कौन है? विधि का विषय कौन है? यागादि। तो विधेयस्य यागादि है इष्ट साधनत्वम आक्षिपन, ये इष्ट का साधन है ऐसा आक्षेप कराती है कौन? विधि। तो यहां पर शब्द आया आक्षिपन। तो आक्षिपन मतलब क्या? आक्षिपन का अर्थ लिखिए इष्ट साधनत्वम अनुमापयन। इष्ट साधनत्वम अनुमापयन, किंवा इष्ट साधनत्वम इति निश्चयं कुर्वन्। इष्ट साधनत्वम इति निश्चयं कुर्वन् मतलब ये अमुक चीज इष्ट का साधन है ऐसा निश्चय कराती हुई। देखिए मूल में यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम विधेयस्य यागादि, विधेय कौन है? यागादि। उसमें इष्ट साधनत्व आक्षिपन, ये इष्ट का साधन है ऐसा निश्चय कराती हुई पुरुषम तत्र प्रवर्तयति। पुरुषम तत्र यागादौ प्रवर्तयति। तत्र का मतलब है यागादौ, यागादिक में प्रवृत्त कराती है। तो प्रवर्तयति, प्रवर्तयति का कर्ता कौन है? विधि ही प्रवर्तयति, विधि प्रवृत्त कराती है। क्या करती हुई? प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, प्रेरणा का प्रतिपादन करती हुई। किंतु उतने मात्र से प्रेरणा दे दी, उससे आदमी प्रवृत्त होगा क्या? नहीं। फिर अपना धर्म जो प्रवर्तना उसको सिद्ध करने के लिए वो विधि क्या करती है? विधेयभूत यागादि में इष्ट साधनता का ज्ञान भी करा देती है। इसलिए आदमी क्या होता है? प्रवृत्त होता है। लगा पंक्ति देखिए पुनः। यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन
स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, स्व मतलब विधि, विधि का धर्म जो प्रवर्तकत्व, उसका निर्वाह के लिए, संपादन करने के लिए क्या करती है, विधेयस्य यागादेः, विधेय जो यागादि, उसमें इष्ट साधनत्व आक्षिपन, इष्ट का साधन है ऐसा निश्चय कराती हुई पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, पुरुष को उस यागादि में प्रवृत्त कराती है। हो गया कि नहीं? चलिए, व्यवहार में भी ऐसा ही है। समझ लीजिए कोई लड़का है, बच्चा, और उसको पढ़ने के लिए भेजना है लेकिन जा नहीं रहा है। अब विधान तो कर रहा है पिता बच्चे को, पुत्र को, कि जाओ भाई स्कूल में, नाम नोन कर दिया है, दिखा भी दिया है स्कूल का है, कैसा है क्या करके, जाओ पढ़ने के लिए, विधान कर दिया, प्रेरणा दे दी, तो भी मान नहीं रहा है। फिर वो पिता क्या करता है, अपने द्वारा की हुई जो प्रेरणा उसको संपन्न करने के लिए, पूर्ण करने के लिए विधेय जो शाला में जाना है कि नहीं, उसमें इष्ट साधनता का ध्यान करा देते हैं। कौन? पिता। अरे तुम स्कूल जाओगे तो तुमको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? तो तुमको ज्ञान होगा, फिर ज्ञान होगा तो अच्छे तरह से आप क्या करोगे, नौकर करोगे, डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, फिर बहुत पैसा आएगा, फिर गाड़ी मिलेगी। जाओ तुम, इष्ट साधनता का ज्ञान करा दिया उस पढ़ने में, पढ़ना रूप क्रिया में, विधेय में, तब जाकर उस प्रेरणा की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है, पूरा हो रहा है, संपन्न हो रही प्रेरणा। ठीक है ना? मतलब तात्पर्य क्या निकला, विधि प्रेरणा देती है किंतु उस प्रेरणा को पूर्ण करने के लिए उस विधेय में इष्ट साधनता का निश्चय करा देती है। कौन? विधि। लगा अर्थ? चलिए, फिर आदमी उसमें प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरण हुआ आक्षिपन पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, हुआ यहाँ तक। अब देखिए आगे, तथा, उस प्रकार, अब निषेध के लिए बता रहे, ये दृष्टांत रूप से हुआ अभी तक। तथा न कलंजम भक्षयेत इत्यादि निषेधः अपि निवर्तनाम प्रतिपादयन् स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन पुरुषम ततः निवर्तयति। मिला जी? देखिए भी एक एक चीज, निवर्तयति, निवर्तयति का कर्ता कौन है? निषेधः अपि, है कि नहीं? कौन सा निषेध वाक्य? उदाहरण, न कलंजम भक्षयेत, ये निषेध वाक्य। तो कलंज क्या चीज है उसको पहले समझ लेते हैं। लिखिए, कलंजम बराबर, कलंजम बराबर विष संपृक्त बाणेन विष संपृक्त बाणेन हतौ यौ हतौ यौ मृगपक्षिणौ, मृगपक्षिणौ अर्धविराम, तयोः मांसम, तयोः मांसम कलंजम स्यात्। तयोः मांसम कलंजम स्यात्। हो गया? देखिए अर्थ क्या होता है। पहले शिकार करते समय बाण रहता था, साधन, बाण, धनुष्य बाण। अब तो बंदूक आदि आ गई, पिस्तौल आ गया, पहले वो धनुष्य बाण। लेकिन कैसा, उस बाण को आगे विष लगाते थे, इसलिए कि जिस पर बाण मारना है, पशु पक्षी के ऊपर शिकार करनी है, वो जल्दी मर जाता था। ठीक है ना जी? इसलिए क्या क्या, विष संपृक्त बाणेन, विष से युक्त बाण के द्वारा हतौ यौ, मारे गए जो, कौन? मृग पक्षिण, मृग मतलब पशु, और पक्षी, पक्षी हो चाहे पशु हो, हरिण वगैरह पशु हो गए, और उड़ने वाले पक्षी हो गए, दोनों भी पक्षिणौ। तयोः मांसम, ऐसे उन दोनों का जो मांस, उसका नाम है क्या? कलंज,
है कि नहीं। विष संपृक्त बाणों के द्वारा मारे गए जो पशु पक्षी, उनका जो मांस, उसको कहते कलंज, और उसको खाने के लिए क्या कर दिया है, मना कर दिया है। न कलंजम भक्षेत, निषेध वाक्य है, हुआ कि नहीं। तो चलिए, तो पंक्ति देखिए, न कलंजम भक्षेत मिला, तथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध अपि, जैसे ऊपर विधि उस पर यहाँ पर निषेध अपि। ये क्या करता है निषेध? निषेध मतलब क्या, लिखिए एक वाक्य, नय समविव्यहारुतः नय समविव्यहारुतः लिंगादि, नय समविव्यहारुतः लिंगादि निवर्तनाम अभिधत्ते, निवर्तनाम अभिधत्ते, पूर्ण विराम। अब निवर्तना क्या है, लिखिए, निवर्तना बराबर निवृत्त्यनुकूल व्यापार, निवृत्त्यनुकूल व्यापार। ठीक है जी। अर्थ देखिए, निषेध मतलब क्या, नय समविव्यहारुत मतलब नए समविव्यहारुत लिंगादि, लिंगादि कैसे लिंगादि, जिसके समीप में नय का उच्चारण हुआ है, ऐसे जो लिंगादि उसको क्या कहेंगे, निषेध। वही लिखा, नय समविव्यहारुत लिंगादि, ऐसे लिंगादि कि जिसके समीप में उच्चारण हुआ है, किसका, नय का। वो क्या करते हैं लिंगादि, फिर इस प्रकार का निषेध मतलब लिंगादि निषेध निवर्तनाम अभिधत्ते, निवर्तना का कथन करता है। जैसे विधि किसका कथन करती है, प्रेरणा, प्रवर्तना, और ये निषेध किसका कथन करता है, निवर्तना। निवर्तना मतलब क्या, निवृत्ति अनुकूल व्यापार। विधि क्या करती है, प्रवर्तना को बताती है, मतलब प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार को कहती है। और निषेध क्या करता है जी, निवृत्ति अनुकूल निवर्तना को कहती है, मतलब निवृत्ति अनुकूल व्यापार को कहता है। निषेध वाक्य मिला, देखिए मूल में पंक्ति, तथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध अपि निवर्तनाम प्रतिपादयन, निवृत्ति को प्रतिपादन करता हुआ। अब देखिए, समझ लीजिए किसी ने किसी चीज का निषेध कर दिया, उतने मात्र से आदमी रुक जाता है क्या, नहीं रुकता है कि नहीं। कई पर भी व्यवहार में समझ लीजिए किसी ने किसी को आपने कह दिया कि भाई चाय मत पियो, है कि नहीं, निषेध कर दिया, सुनने के बाद आदमी मानेगा ही, ऐसी बात है क्या, नहीं मानेगा। निवर्तना तो कह दी, अब वो वाक्य क्या करेगा, वो निषेध वाक्य निवर्तना को कथन कर दिया, किंतु उस निवर्तना को सिद्ध करने के लिए निषेध्य जो अर्थ, तो यहां पर निषेध्य अर्थ कौन है, चाय, वो व्यवहार में, दृष्टांत में निषेध्य क्या हुआ, चाय पीना, है कि नहीं। फिर उसमें क्या बताएगा, अनर्थ का ये साधन है, ऐसा कथन करना पड़ेगा, तब निवर्तना क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। लगा कि नहीं। देखिए उदाहरण यहां पर, तथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध अपि निवर्तनाम प्रतिपादयन, निवर्तना को प्रतिपादन करता हुआ कौन, निषेध। स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम, स्व निषेध वाक्य, उसका धर्म बताना क्या, निवर्तकत्व, उसका निर्वाहन करने के लिए, संपन्न करने के लिए निषेध्यस्य। तो यहां पर दाष्टान्त में निषेध्य कौन है, कलंज भक्षण। तो निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य क्या, परानिष्ट, वहां पर हुआ है ना, तो परानिष्ट साधनत्व आक्षिपन। ठीक है ना जी। चलिए, परानिष्ट साधनत्व मतलब क्या, इसका अर्थ लिखिए, परानिष्ठा साधनत्व, पारलौकिक नरकादि रूपम,
पारलौकिक नरकादि रूपम अत्यंतानिष्ट साधनत्वम, अत्यंतानिष्ट साधनत्वम। ठीक, देखिए परानिष्ट साधनत्वम मतलब क्या लिख दिया, पारलौकिक जो नरकादि, उस नरकादि रूप अत्यंत अनिष्ट का क्या ये साधन है, क्या जी, कलंजा भक्षण। ठीक है ना जी। तो देखिए परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन, आक्षिपन निश्चयम कुर्वन, ऐसा निश्चय कराता हुआ, पुरुषम ततः निवर्तयति। ठीक है ना जी, पुरुषम ततः निवर्तयति, ततः ततः कलंज भक्षणतः निवर्तयति, कलंज भक्षण से क्या करता है, निवृत्त कर देता है। कौन, निषेध वाक्य। पंक्ति लगी सबको, क्या जी, देखिए पुनः, तथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध अपि, ये निषेध वाक्य भी निवर्तनाम प्रतिपादय, निवर्तना को प्रतिपादन करता हुआ, स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम, स्व निषेध वाक्य उसका धर्म जो निवर्तकत्व, उसका निर्वाह करने के लिए, संपन्न करने के लिए उसको निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य क्या बताता है, परानिष्ट साधनत्वम आक्षेपण, अत्यंत अनिष्ट का ये साधन है, ऐसा आक्षेप कराता है कि नहीं। अनिष्ट साधनत्वम अनुमापयन, अनुमाप कराता, अनुमान कराता है, और पुरुषम, पुरुष को ततः निवर्तयति, वहां से उससे हटाता है। कौन, निषेध वाक्य है कि नहीं। इसी में उसकी सार्थकता है, अर्थवत्ता है निषेध वाक्य में। क्या, पुरुष को निषिद्ध कर्मों से हटाना, हटा दिया बस सफल हो गया। कौन, निषेध वाक्य। ठीक है, चलिए एक टिप्पणी लिखते इस पर। निषेध वाक्य श्रवणानंतरम, निषेध वाक्य श्रवणानंतरम निवर्तना विषयक बोधे जाते, निवर्तना विषयक बोधे जाते निवृत्तिम प्रति, निवृत्तिम प्रति अनिष्ट साधनता ज्ञानस्य, अनिष्ट साधनता ज्ञानस्य कारणत्वम, कारणत्वम तत् प्रवृत्ति सामग्रीं विघटयति, तत् प्रवृत्ति सामग्रीं विघटयति, पूर्ण विराम। प्रवृत्ति सामग्री च, प्रवृत्ति सामग्री च इष्ट साधनत्व, इष्ट साधनत्व बलवत् अनिष्टान अनुबंधित्व ज्ञानादि, बलवत् अनिष्टान अनुबंधित्व ज्ञानादि, पूर्ण विराम। तत् तत् विघटनेन, तत् विघटनेन प्रवृत्ति कारणाभावात्, प्रवृत्ति कारणाभावात् पुरुषः, पुरुषः न प्रवर्तते इत्यर्थः, पुरुषः न प्रवर्तते इत्यर्थः। देखिए भाई, निषेध वाक्य श्रवणानंतरम, निषेध वाक्य सुन लिया, कौन सा उदाहरण, न कलंजम भक्षयेत्, श्रवणानंतरम निवर्तना विषयक बोधे जाते,
अब बोध भी हो गया, अरे ये वाक्य हमको हटा रहा है, निवृत्त करा रहा है, करने नहीं दे रहा है, बोध हो गया कि नहीं? तो निवर्तन विषय बोधे जाते, तो निवृत्तिम प्रति निवृत्त है कि नहीं, बोध हो गया। फिर निवृत्तिम प्रति अनिष्ट साधना ज्ञान से कारणत्वात्, अब निवृत्ति क्यों हो रही है? हाँ, तो निवृत्ति के लिए कारण कौन? अनिष्ट साधनता का ज्ञान। जिस किसी भी चीज में जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये मेरे अनिष्ट का साधन है, तब आदमी उसमें प्रवृत्त नहीं होता है, उससे निवृत्त होता है। समझ में आया? बहुत भूख लगी है, 3 दिन से भूखे हैं, पंगत है गुलाब जामुन की, है कि नहीं, और पंगत में बैठ गए, थाली समोर आई है, बहुत गुलाब जामुन उसमें परोसे गए हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ दिया और भोजन करना आरंभ करना है, उतने में किसी ने आकर कान में बताया कि गुलाब जामुन और भोजन में विष काला हुआ है। तब आदमी वहां से उठकर भाग जाएगा कि भोजन करेगा? प्रवृत्त हुआ था। क्यों प्रवृत्त हुआ था? इष्ट साधनता का ज्ञान था पहले, इसलिए प्रवृत्त हुआ था। अब उस इष्ट साधनता का ज्ञान जो कि प्रवृत्ति के लिए कारण था, उसका विघटन हो गया। क्यों? अज्ञान उत्पन्न हुआ, कौन सा? अनिष्ट साधनता का, यह अनिष्ट का साधन, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर अनिष्ट साधनता का ज्ञान होने से वो ज्ञान, वो सामग्री खंडित हो गई, विघटित हो गई, कौन सी? जो कि प्रवृत्ति के लिए कारण थी। इसलिए आदमी अब प्रवृत्त नहीं होगा, अपितु निवृत्त होगा। कहने का तात्पर्य, निवृत्ति के लिए कारण कौन? अनिष्ट साधनता का ज्ञान। लगा पंक्ति? देखिए, निवृत्तिम प्रति अनिष्ट साधनता ज्ञान से कारणत्वात्, निवृत्ति के लिए वो क्या करता है? अनिष्ट साधनता का ज्ञान। आगे देखिए, प्रवृत्ति सामग्री विघटयति, सबसे पहले वो क्या करता है? प्रवृत्ति की सामग्री को खंड कर देता है, नष्ट कर देता है। वो प्रवृत्ति की सामग्री क्या होती है जी? वो भी लिख दिया आपको, देखिए, प्रवृत्ति सामग्री च इष्ट साधनत्व बलवद अनिष्ट अननुबंधित्व ज्ञान आदि, है कि नहीं? इष्ट साधनता का ज्ञान होते हुए इष्ट साधनत्वे सती, है कि नहीं, बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व, ये दो चाहिए। इष्ट का साधन हो इस प्रकार का ज्ञान, और बलवद अनिष्ट का अनुबंधी हो, मतलब बलवद अनिष्ट को न देने वाला हो, तब उसमें आदमी क्या होता है? प्रवृत्त होता है। समझ लीजिए, इष्ट साधनता का ज्ञान है और बलवद अनिष्ट का भी ज्ञान है, तब आदमी प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। भोजन करेंगे तो भूख का जो दुख है वो तो निवृत्त हो जाएगा, इष्ट का साधन है, किंतु उसके साथ साथ बलवत अनिष्ट का अनुबंधी है, बलवत अनिष्ट को देने वाला है, मृत्यु हो जाएगा, तब आदमी उसमें प्रवृत्त होगा क्या? नहीं। फिर प्रवृत्ति के लिए कारण कौन? इष्ट साधनता का ज्ञान भी चाहिए और बलवत अनिष्ट का अनुबंधी है, मतलब बलवत अनिष्ट को न देने वाला है, ऐसा ज्ञान चाहिए, तब आदमी क्या होता है? प्रवृत्त होता है। लगा जी पंक्ति? चलिए, प्रवृत्ति सामग्री च इष्ट साधनत्व बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व ज्ञान आदि तत् विघटनेन, और उसका खंडन कर दिया। किसने? किससे? निषेध वाक्य सुना, निषेध वाक्य सुनने के बाद ज्ञान हुआ क्या जी? निवर्तना का बोध हुआ। फिर उसके बाद उस निषेध वाक्य ने क्या कर दिया? अनिष्ट साधनता का ज्ञान करा दिया। जब अनिष्ट साधनता का ज्ञान हुआ तब इष्ट साधनता का ज्ञान रहेगा क्या? नहीं। अर्थात प्रवृत्ति की जो सामग्री है उसका क्या हुआ? विघटन हुआ। वही तद विघटने न प्रवृत्ति कारणाभावात, इसलिए प्रवृत्ति का कारण जो था वो रहा नहीं, अब प्रवृत्ति नहीं होगी, तब क्या होगी? फिर निवृत्ति होगी। विघटने न प्रवृत्ति कारणाभावात पुरुष न प्रवर्तते, पुरुष उसमें प्रवृत्त नहीं होता है, अपितु वहां से निवृत्त होता है। ठीक है ना जी? करंज खाने के लिए पहले प्रवृत्त है, क्योंकि वो समझता है कि इष्ट का साधन है, किंतु जब निषेध वाक्य सुना न कलंजम बक्षते, तब निवर्तना होगी, क्योंकि वही निषेध वाक्य क्या करा देगा? बलवत अनिष्ट का ये कारण है ऐसा बताएगा। जब बलवत अनिष्ट का कारण है ऐसा ज्ञान होने के बाद इष्ट साधनता ज्ञान रहा क्या? नहीं रहा। बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व रहा क्या? नहीं रहा, उसका विघटन हुआ। इसलिए आदमी प्रवृत्ति की सामग्री न रहने के कारण उसमें प्रवृत्त नहीं होगा, अर्थात उससे क्या होगा? निवृत्त
होगा। लगा पंक्ति? चलिए, हुआ नहीं सब? तथा न कलंजम बक्षेत इत्यादि निषेध अपि निवर्तनाम प्रतिपादयन् स्वनिवर्तकत्व निर्वार्थम निषेध्यस्य कलंज भक्षणस्य परानिष्ट साधनत्वम आक्षिपन् पुरुषम ततः निवर्तयति। हो गया जी? चलिए अब आगे पढ़ते थोड़ा सा। लिंग शब्द भावनाया नयर्थेन अन्वयः। बोलिए। ये तो शीर्षक हुआ, मूल की पंक्ति नीचे है। ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेत उच्यते। ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेत उच्यते। न तावत् अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः। न तावत् अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः। अव्यवधानेऽपि तस्य प्रत्यार्थ भावना उपसर्जनत्वेन उपस्थितेः। अव्यवधानेऽपि तस्य प्रत्यार्थ भावना उपसर्जनत्वेन उपस्थितेः। न हि अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम् अन्यत्र अन्वेति। न हि अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम् अन्यत्र अन्वेति। अन्यथा राजपुरुषम् आनय इत्यादौ अपि राज्ञ क्रियान्वयापत्तेः। अन्यथा राजपुरुषम् आनय इत्यादौ अपि राज्ञ क्रियान्वयापत्तेः। अतः प्रत्ययार्थस्य नयर्थेन अन्वयः। अतः प्रत्ययार्थस्य नयर्थेन अन्वयः। तत्रापि न आख्यातत्वांशवाच्य अर्थभावनायाः तस्याः। तत्रापि न आख्यातत्वांशवाच्यार्थभावनायाः तस्याः। लिंगांशवाच्य प्रवर्तन उपसर्जनत्वेन उपस्थितेः। किन्तु लिंगांशवाच्य शब्द भावनायाः तस्याः सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्। किन्तु लिंगवाच्य शब्द भावनायाः तस्याः सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्। हो गया? चलिए, यहाँ पर अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या बोलता है? ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेत उच्यते। है कि नहीं? तो यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। क्या कर रहा है वो? निषेध वाक्य से ऊपर के पैराग्राफ में क्या चिंतन हुआ? निषेध वाक्य क्या करता है जी? निवर्तना का प्रतिपादन करता है। बराबर? ये बोल रहा है कि निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम, निषेध वाक्य में निवर्तना का प्रतिपादकत्व कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं होगा। बोलेंगे क्यों नहीं होगा? पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्या निषेध वाक्य का अर्थ, निषेध वाक्य से निवर्तना प्रतिपादकत्व क्यों नहीं है निषेध वाक्य में? ऐसा पूछेंगे उसको। किसको? तो बताएगा वो। देखिए, ननो निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम, निवर्तना प्रतिपादकत्व निषेध वाक्य से कथम कैसे होगा? निवर्तना का प्रतिपादन करने वाला निषेध वाक्य है, या आप कैसे कह रहे हो? ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? इति चेत, ऐसा ही बोलते हो तो उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में। किंतु पूर्व पक्षी पूरा समझ में नहीं आया अच्छी तरह से, केवल उसने कह दिया क्या कि निवर्तना प्रतिपादकत्व निषेध वाक्य में कैसे, लेकिन क्यों नहीं ये भी तो उसको बताना पड़ेगा ना। उसने बताना चाहिए। किसने? पूर्व पक्षी ने। थोड़ा लिखना पड़ेगा इस वाक्य को समझने के लिए। पूर्व पक्षी का आशय क्या है? लिखते हैं, सर्वत्र सर्वत्र नय समभिव्याहृत, नय समभिव्याहृत लिंगादि घटित वाक्यस्य
लिंगादि घटित वाक्यस्य उद्धरण चिन्ह में न भक्षयेत उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि इत्यादि निषेध पदेन व्यवहारः प्रचलति निषेध पदेन व्यवहारः प्रचलति पूर्ण विराम लिंगादेश्च शक्ति प्रवर्तनायाम एव लिंगादेश्च शक्ति प्रवर्तनायाम एव अर्धविराम अनुशासन बलात् पूर्ण विराम नयश्चाभावे नयः नयः च अभावे शक्ति नयः च अभावे शक्ति पूर्ण विराम येन सह संबध्यते येन सह संबध्यते तद अभाव बोधने तद अभाव बोधने तस्य सामर्थ्यम तस्य सामर्थ्यम पूर्ण विराम यदि सह धात्वर्थेन संबध्यते यदि सह धात्वर्थेन संबध्यते तर्हि तद अभावम कौंस में लिखे भक्षणाभाव कौंस बंद भक्षणाभाव कौंस बंद बोधयति पूर्ण विराम एतादृश धात्वर्थस्य एतादृश धात्वर्थस्य कौंस में लिखे भक्षणाभावस्य कौंस बंद लिंगार्थेन कौंस में लिखे प्रवर्तना बराबर चाहिए कौंस बंद प्रवर्तना बराबर चाहिए कौंस बंद अन्वये अन्वय धात्वर्थवर्जनम धात्वर्थवर्जनम कौंस में लिखिए भक्षणाभावः कर्तव्यः भक्षणाभाव कर्तव्य कौंस बंद एव प्रतीयेत पूर्ण विराम तत्तु प्रवर्तना एव भवति तत्तु प्रवर्तना एव भवति अर्धविराम नास्ति निवर्तना नास्ति निवर्तना अर्धविराम तर्हि कथम निवर्तनायाः बोधः कथम निवर्तनायाः बोधः निषेधेन वाक्येन निषेधेन वाक्येन कौंस में लिखिए कथम निषेध वाक्यस्य कथम निषेध वाक्यस्य निवर्तना प्रतिपादकत्वम इत्यर्थ कौंस बंद कथम निषेध वाक्यस्य निवर्तना प्रतिपादकत्वम इत्यर्थ कौंस बंद इति पूर्व पक्षाशयः इति पूर्व पक्षाशय ठीक
अर्थ देखिए भाई, बहुत मजेदार है। क्या लिख रहे? सर्वत्र, सब जगह, नय समविव्याहृत लिंगादि घटित वाक्यस्य, है कि नहीं? नय समविव्याह, समविव्याह मतलब समीप उच्चारण, नई, है कि नहीं? नई शब्द है, नई मतलब न, नकार, निषेध वाला शब्द, उसके समीप उच्चारित कौन? लिंगादि घटित, लिंगादि से युक्त वाक्यस्य, मतलब लिंगादि से युक्त वाक्य, और उसके समीप उच्चारित कौन? न, है कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? नय समविव्याहृत लिंगादि घटित वाक्य से। उदाहरण, न भक्षयेत, पुस्तक में देखिए, आप टिप्पणी दिया है, टिप्पणी में लिखा है, पंक्ति पढ़ते जाइए। न भक्षयेत इत्यादि निषेध पदेन व्यवहार प्रचलति, तो है कि नहीं? न भक्षयेत सुना, इसका व्यवहार क्या होता है कि निषेध हुआ है कि नहीं? निषेध पद से व्यवहार होता है, किसका? न भक्षयेत आदि आदि करके, मतलब नय के साथ साथ उच्चारित जो लिंगादि घटित वाक्य, उस वाक्य को विधि वाक्य नहीं कोई बोलता है, क्या बोलते फिर? निषेध वाक्य। उदाहरण, न भक्षेत, इसको विधि वाक्य बोलेंगे कि निषेध वाक्य बोलेंगे? निषेध वाक्य है कि न पठेत, ये कौन सा वाक्य है? निषेध वाक्य है, क्योंकि न के सहित है, न समविव्याहृत, न के साथ न का समीप उच्चारण है, और उसके साथ क्या है? लिंगादि घटित वाक्य हुआ, ये कौन सा? न पठेत। इस प्रकार व्यवहार प्रचलित। इतना लगा? पंक्ति देखते जाइए। लिंगादिश्च शक्ति प्रवर्तनायाम एव, क्यों? अनुशासन बलात्। लिंगादि की शक्ति, लिंग लकार, लिंग प्रत्यय, उसकी शक्ति किसमें होती है? प्रवर्तना में होती है। क्यों? उस प्रकार का अनुशासन है। कौन सा अनुशासन है? विधि मंत्र निमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, यह अनुशासन है। तो लिंगादेश शक्ति प्रवर्तनायाम एव, क्यों? अनुशासन बना। लगा अर्थ? अब देखिए, नयश्च, नयः च अभावी शक्ति, और नय की शक्ति किसमें होती है? अभाव में। ध्यान दीजिए, न की शक्ति किसमें? अभाव में। लिंग की शक्ति किसमें है? प्रवर्तना में। इतनी बात पता चली। और निषेध वाक्य किसको कहते हैं, ये भी समझ में आया। अब आगे देखिए, अब एक नियम दे रहे, येन स संबध्यते तद अभाव बोधने तस्य सामर्थ्यम, है कि नहीं? येन सह संबध्यते, सह नय संबद्धते, नय नकार, नय का संबंध जिसके साथ होता है, ये न सह संबद्धते, तद अभाव, उसका अभाव, बोधने, बोध कराने में, तस्य सामर्थ्यम, तस्य सामर्थ्यम, नय सामर्थ्यम, नय शब्द का सामर्थ्य। नय शब्द का किसमें सामर्थ्य है? जिसके साथ वो जुड़ता है उसका अभाव बताने में उसका सामर्थ्य है। न जिसके साथ जुड़ेगा, जैसे न घट, घट के साथ जुड़ गया कि न जुड़ा नहीं? कौन? घट। न के साथ जुड़ा कौन? घट। न घट, अर्थ क्या निकलेगा? घटाभाव, है कि नहीं? घटाभाव। न पटः मतलब पटाभाव। तो न जिसके साथ जुड़ता है उसके अभाव का बोध कराता है। न, समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब देखिए वाक्य क्या है जी? न भक्षयेत, है कि नहीं? भक्ष धातु के साथ जुड़ा हुआ है कौन? न। तब अर्थ क्या निकलेगा? न भक्ष मतलब भक्षणाभाव। न भक्षयेत, भक्षयेत में दो, भक्ष धातु लिंग, लिंग का अर्थ है प्रवर्तना, न का अर्थ है नकार, धातु का अर्थ है भक्षण, और न जिसके साथ जुड़ता है उसके अभाव का बोध कराता है। तो न किसके साथ जुड़ा? या भक्ष धातु। तब अर्थ न भक्ष, इसका अर्थ क्या निकलेगा? भक्षणाभाव। और लिंग का अर्थ क्या है? प्रवर्तना चाहिए। तो भक्षणाभाव करना चाहिए, यह अर्थ निकल रहा है। तो करना चाहिए कि प्रवर्तना हुई का निवर्तना हुई? प्रवर्तना हुई, निवर्तना का हुई। तो निषेध वाक्य के द्वारा भी कहा निवर्तना बताई जा रही है, वो तो प्रवर्तना ही बताई जा रही है। कौन बोल रहा है? बात समझ में आई कि नहीं? वाक्य का पुस्तक में पहला वाक्य देखिए, पुनः अर्ध टिप्पणी जो बची उसको पढ़ते हैं। क्या? ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम, मिला? निवर्तना प्रतिपादकत्वम निषेध वाक्य से कथम, निषेध वाक्य के द्वारा निवर्तना बताई जा रही है, निवर्तना का प्रतिपादन कर रहा है निषेध वाक्य। ये कैसे बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? जबकि ऊपर कहा था कि सिद्धांतियों ने कि विधि वाक्य जैसे प्रवर्तना को कहता है, वैसा निषेध वाक्य निवर्तना को कहता है।
किंतु पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है? निषेध वाक्य निवर्तना को कह रहा है, ये तुम कैसे बोल रहे हो नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? ये सब आपको लिखा दिया, समझ में आया ना? देखिए आरती कितनी आगे की पढ़ते हैं। कहा तक गए? हाँ, ये न स संबध्यते तद अभाव बोधने तस्य सामर्थ्यम। ठीक, आगे यदि सह नय नकार यदि स धात्वर्थे न संबध्यते, है कि नहीं? धातु का अर्थ, धातु कौन है? भक्ष धातु है, उसका अर्थ क्या? खाना। उसके साथ यदि जुड़ता है कौन? नकार। देखिए, यदि स धात्वर्थेन संबध्यते तरी तद अभावम बोधयति, उसके अभाव का ही वो बोध कराएगा। कौन अभाव? भक्षणाभाव। कौन? नकार किसका बोध कराएगा? भक्षणाभाव का बोध कराएगा, क्योंकि नकार किसके साथ जोड़ा आपने? धातु के साथ, धात्वर्थ के साथ, है कि नहीं? बोधयति। आगे देखिए, एतादृश धात्वर्थस्य, इस प्रकार का जो धातु का अर्थ अब कौन सा? भक्षणाभाव। भक्षणाभाव से लिंगार्थेन, अब लिंगार्थ क्या है जी? प्रवर्तना चाहिए, उसके साथ अन्वय कर देंगे। इस प्रकार का जो धातु का अर्थ कौन? भक्षणाभाव, उसका अन्वय संबंध किसके साथ? लिंग अर्थ के साथ, अर्थात प्रवर्तना के साथ करा देंगे, तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? अन्वये धात्वर्थ वर्जनम। अर्थ ये हो जाएगा धातु के अर्थ का वर्जन। मतलब क्या? भक्षणाभाव कर्तव्य। निषेध, भक्षणाभाव का निषेध हो रहा है, किंतु कर्तव्य प्रेरणा तो वैसा ही है, तो प्रवर्तना ही हुई, वो निवर्तना कहाँ हुई? लगा पंक्ति। भक्षणाभाव कर्तव्य एव प्रतीयते, यही अर्थ प्रतीत हो रहा है। तत्तु प्रवर्तना एव भवति, और वो क्या है जी? क्या है? प्रवर्तना ही है कि नहीं? नास्ति निवर्तना, ये कोई निवर्तना नहीं है। तर्हि यदि ऐसा है तो कथम निवर्तनाया बोध निषेध वाक्येन? निषेध वाक्येन निवर्तनाया बोध कथम? निषेध वाक्य के द्वारा निवर्तना का बोध होता है, जो तुमने कहा वो कैसा हो पाएगा? अर्थात नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है? तर्हि कथम निवर्तनाया बोध निषेध वाक्येन? मिला ना? पंक्ति देखिए, कथम निषेध वाक्यस्य निवर्तना प्रतिपादकत्वम, निवर्तना प्रतिपादकत्वम निषेध वाक्यस्य कथम, कैसा हो पाएगा? इति पूर्व पक्षाशय। पूर्व पक्षी का आशय समझ में आया जी? हाँ, तो वही दिया है, चलिए मूल में। ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेत उच्यते। अब कैसा है? निषेध वाक्य का निवर्तना ही अर्थ है, वो कैसा है उसको समझा रहे कौन? आगे सिद्धांती। किंतु पूर्व पक्षी ने अपनी बात क्लियर कर दी, क्या? कि निवर्तनार्थ हो नहीं सकता। किसका? निषेध वाक्य का। अब वो पूर्व पक्षी का खंडन करके क्या बात है वो सिद्धांती कहेंगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य